आपको, और डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहता हूं तो इसका मतलब होता है चेंज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी, change in supply of commodity in response to change in price, in response to change in price। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, तो जब प्राइस 10 रुपए था तो मेरी जो क्वांटिटी सप्लाई थी वो 100 यूनिट हुआ करती थी। अब प्राइस घट के 2 रुपए हो गया है, तो सप्लाई इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? जब प्राइस 10 रुपए था 100 यूनिट सप्लाई करता था, अब प्राइस 2 रुपए हो गया, आप बताओ कि सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी? फटाफट बोलो। डिक्रीज। सीधी सी बात है, मैं बिजनेसमैन हूं, रेट गिर रहा है तो मैं मार्केट में क्यों ज्यादा सप्लाई करूंगा? मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो सप्लाई अपने आप क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना। सप्लाई का क्या सीधा रिलेशन है प्राइस के साथ? प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी। अब सपोज करो अगर प्राइस है, अभी जो प्राइस है 10 रुपए है, तो मैं जब अपनी क्वांटिटी सप्लाई करता हूं वो 50 यूनिट करता हूं, अब प्राइस 25 रुपए हो गया, तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो। सीधी सी बात है, इंक्रीज होगी यार। प्रॉफिट होगा तो क्यों नहीं बढ़ाऊंगा सप्लाई? तो सप्लाई 250 कर दूंगा। तो इलास्टिसिटी एक मेजर है जो ये बताता है बेसिकली कि प्राइस चेंज के साथ आपकी सप्लाई में कितना चेंज आता है गुड्स की। ठीक, इसको मेजर करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। दो है, आप एक ही से करना जो आपको बने। आपको अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है तो इस साल हम सिर्फ इसमें प्रोपोर्शनेट मेथड का यूज करेंगे। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा रहा था तो उसमें दो मेथड बताया था, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। यहाँ पे बोल रहा हूं सिर्फ प्रोपोर्शनेट मेथड से करो। तो फॉर्मूला क्या है आपका? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल पी इनटू पी बाय क्यू। हियर आपको सारी चीजें अभी कुछ दिन पहले करो याद होनी चाहिए यार। P0 ओरिजिनल प्राइस, P1 न्यू प्राइस, Q0 ओरिजिनल क्वांटिटी, Q1 न्यू क्वांटिटी। डेल पी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। मतलब ये है P1 माइनस P0। और जब आप डेल क्यू बोलते हैं तो डेल क्यू मतलब होता है न्यू क्वांटिटी सप्लाइड माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी। कहने का मतलब है Q1 माइनस Q0, इसको करने से डेल क्यू आता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सिर्फ आप प्रोपोर्शनेट मेथड से सीखो। फॉर्मूला डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाय क्यू। अभी कुछ दिन पहले ही आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये कैलकुलेट करने मैंने सिखाया था। सेम चीज को आपको मैं सप्लाई में सिखा रहा हूँ, तो आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। रिवीजन नहीं है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर रहे हैं आज हम लोग।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी यही न्यूमेरिकल करे थे, अब वो चेंज करके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में पढ़ रहे हो तुम। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसको नोट कर दो, सबका नोटिंग हो जाए तो बताना, नोटिंग हो जाए तो बताना। चैट में बताओ, अनम्यूट करके बताओ, जैसे बताना है बताओ, नोटिंग हो जानी चाहिए आपकी बस। ठीक, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछे, सप्लाई फॉर्मूला, हाँ न्यू चैप्टर है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं अपन। अनुष्का ये सप्लाई खत्म हो गया था, उसके आगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अटैच टॉपिक है, जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसके अपने को न्यूमेरिकल आने चाहिए और अलग अलग डिग्री आनी चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले डिमांड में बताया था ना, यूनिटरी डिमांड, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, इन इलास्टिक, वैसे ही अपन सप्लाई का भी सब वैसे ही कर रहे हैं। पहले पढ़ ले रहे हैं कि सप्लाई के कैलकुलेशन कैसे हैं, जैसे प्रोपोर्शनेट मेथड से, फिर ये हो जाएगा तो उसकी डिग्री पढ़ेंगे अपन। ये नोटेड हो गया है तो सीधे क्वेश्चन बना रहे नीचे। देखो क्वेश्चन आप बना के बताओ मेरे को, बना पाओगे कि नहीं। या चलो एक मैं बना देता हूं, अगला आप बनाना, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 60 rupees to 58 rupees, its supply falls from 400 unit to 300 unit. Find price elasticity of supply. क्वेश्चन को समझो, अगर किसी चीज का जो प्राइस है 60 रुपीज से घट के 58 रुपीज हो जाता है, तो सेलर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, मार्केट में सप्लाई गिरा देगा। तो पहले 400 यूनिट सप्लाई करता था, क्योंकि रेट गिर गया है तो 300 यूनिट सप्लाई करेगा। तो बताओ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है। तो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, हमको सॉल्यूशन बनाते हैं। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, इसकी बात करते हैं अपन, आप अपने साइड से बनाते रहो। आपको गिवन है यहाँ पर P0 ओरिजिनल प्राइस कितना है 60 रुपीज, P1 न्यू प्राइस कितना है 58 रुपीज, ओल्ड क्वांटिटी कितनी है Q0 कितना है आपका 400 यूनिट, और Q1 न्यू क्वांटिटी सप्लाई कितनी है 300 यूनिट। यहीं पे आप निकाल लो क्या, डेल पी। डेल पी मतलब क्या होता है, P1 माइनस P0, मतलब 58 माइनस 60 माइनस 2, और बेसिकली डेल क्यू क्या होगा आपका, डेल क्यू होगा 300 माइनस 400, तो ये होगा माइनस 100। ठीक है, दोनों ही चीजें हमने फॉर्म कर दी, निकाल दी। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू। तो तुम्हारा डेल क्यू है -100, डेल पी तुम्हारा -2 है, इंटू पी मतलब ओरिजिनल प्राइस है कितना 60, अपॉन क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड है कितना 400। तो आपका इसका अगर कैलकुलेशन करोगे, माइनस माइनस तो कट गया, ये जीरो गया, जीरो गया। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, तो ये 4 गया, और ये कितने में गया 15 बाय 2, तो 7.5 जो है तुम्हारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों नोटिंग करो आप। क्वेश्चन नोटिंग करो, आंसर नोटिंग करो, बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा। हो जाए तो बताना यस सर हो गया। डैम इजी 4 नंबर का आएगा, एक बार में बनना चाहिए तुमसे। बाकी लोग का हो गया नोटिंग बेटा, अनम्यूट करके बताओ हाँ या ना।
कंप्लीट है आपका ये? अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे लगे वैसे करो यार इसको तुम। हो गया। अगला क्वेश्चन फटाक से बनाओ, आंसर बताओ क्या आ रहा है। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फ्रॉम 15 rupees to 10 rupees, supply of commodity decreases from 100 unit to 50 unit, determine price elasticity of supply। विथ आंसर बताइए कितना आ रहा है आपका ये, आंसर सहित बताइए क्या आ रहा है। आंसर बताइए इसका क्या आ रहा है आपका। वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड उन्नति, एकदम सही आंसर है। वेरी गुड अजीजा, सही है एकदम आंसर। चलिए मैं भी बनाता हूं सॉल्यूशन। गिवन क्या है सर? तो आपको गिवन है P0 P1 Q0 Q1। P0 आपका कितना है 15, P1 कितना है 10, ठीक है। Q0 कितना है 100, Q1 कितना है 50। तो आपका डेल P कितना आ रहा है -5 और आपका डेल Q कितना आ रहा है -50। अब यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू क्या करना होता है, डेल Q अपॉन डेल P इंटू P बाय Q करना होता है अपने को। यहाँ पे अपना डेल Q कितना है 50, डेल P कितना है 5 इंटू P कितना है 15 बाय Q कितना है 100। ये माइनस माइनस तो कैंसल हो जाएगा, 1/2, ठीक है। 15/10 1.5, 1.5 आएगा आंसर आपका, ठीक है। कैसी थी क्लास? नहीं पढ़ा ही रहा हूँ। 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया। अगला क्वेश्चन हल्का सा ट्रिक है, दिमाग लगाओ, सोचो कैसे बनाएंगे। द सप्लाई फॉर अ गुड is 50 unit at the price of ₹10. When price rises by ₹5, the supply
also rises by 50 units. Calculate price elasticity of supply. क्वेश्चन में हल्की सी ट्रिक है, क्वेश्चन को समझो। ठीक, जब प्राइस 10 रुपए है तो सप्लाई 50 यूनिट की है, प्राइस 5 रुपए से बढ़ गया है तो सप्लाई 50 यूनिट से बढ़ गई है। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूं ताकि आप अगला आराम से कर सको। यहाँ पे सॉल्यूशन में आप आंसर निकाल दिए दिव्या। यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है आपको, मैं समझा रहा हूं आपको। गिवन क्या क्या है, प्राइस आपको दिया हुआ है कितना, 10 रुपए दिया ओरिजिनल, और क्वांटिटी कितना दिया है आपको, 50 यूनिट की दी हुई है। अब बोल रहा है प्राइस 5 रुपए से बढ़ रहा है, तो पहले 10 था तो 5 रुपए से बढ़ेगा तो 15 हो जाएगा, और क्वांटिटी जो है वो 50 यूनिट से बढ़ रही है, तो पहले 50 यूनिट सप्लाई होती थी, अब और 50 यूनिट और सप्लाई करने लग गए तो 100 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, पहले इस बात को दिमाग में बिठाओ। अब ये अगर आपका आ गया तो आपका डेल पी कितना आ रहा है, तो 15 माइनस 10 P1 माइनस P0 5, और डेल क्यू कितना आ रहा है, 100 माइनस 50 50। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करने से डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू, मतलब 50 बाय 5 इंटू 10 बाय 50। 2 इज योर आंसर। तो क्वेश्चन में सर आपको न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी नहीं दिया, आपको बोला इतने से बढ़ी, तो कंफ्यूज मत होना, 5 मत दे देना धोखे से। बोल रहा है प्राइस 5 रुपए से बढ़ा है, तो पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 15 हो गया। क्वांटिटी 50 यूनिट से बढ़ी है, पहले 50 यूनिट थी अब 100 हो गई। हैंड रेस करके बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, हैंड रेस करके बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई। और ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन नोट डाउन करो, क्वेश्चन और सॉल्यूशन नोट डाउन करो। नेहा बंद कर दे बेटा वीडियो। ये क्वेश्चन नोट करो। हो जाए तो बताना सर डन हमने कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा आपके लिए जूम इन कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, द प्राइस ऑफ कमोडिटी is ₹12 and quantity supplied is 500 unit. When the price rises to ₹15, the quantity supplied rises to 650 unit. Find elasticity of supply. क्वेश्चन समझो भैया, जब प्राइस 12 रुपए था तो सप्लाई 500 यूनिट करते थे, अब प्राइस बढ़ के 15 रुपए हो गया है तो आपकी सप्लाई 650 यूनिट हो गई है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल के बताओ इसका क्या आ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल के बताओ क्या आ रहा है, सीधे आंसर बोलो क्या आ रहा है मेरे को। वेरी गुड दिव्या।
वेरी गुड हिमेश, एकदम सही आंसर है। नहीं आदित्य, करेक्शन कर, कहीं गलती की। अनुष्का वेरी गुड बेटा। 1.2 आ रहा है आंसर। ठीक है, देख लो सॉल्यूशन। आपको गिवन क्या क्या है? आपको P0 गिवन है, आपको Q0 गिवन है, आपको P1 गिवन है, आपको Q1 गिवन है। आपका P0 12 है और P1 आपका 15 है। आपका Q0 500 है और Q1 650 है। तो यहाँ पे डेल P आ जाएगा 3 और डेल Q आ जाएगा 150। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल Q बाय डेल P इंटू P बाय Q। तो ये कितना होगा तुम्हारा? 150 अपॉन 3 इंटू 12 बाय 500। ठीक है, गया गया गया, ये गया। ठीक, तो ये हो रहा है 60 बाय 50, 6 बाय 5 1.2। ये आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर आज स्टॉप करते हैं। इतना कर रहे हैं अपन, ये नोट डाउन हो जाना चाहिए आपका। द सप्लाई ऑफ गुड्स rises to 850 units in response to rise in price by ₹1. If the original quantity supplied was 600 unit at price of ₹4, calculate price elasticity of supply. अब इसको बना के बताओ। The supply of goods rises to 850 unit in response to rise in price by ₹1। आपका सप्लाई बढ़ के अब 850 यूनिट हो गया, क्योंकि प्राइस ₹1 से बढ़ा है। अगर ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई 600 यूनिट है और ओरिजिनल प्राइस ₹4 है, तो आप बताइए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना होगी? बताओ। वेरी गुड दिव्या। बताइए क्या आंसर आ रहा है? चलो आपको मैं गिवन लिख के दे देता हूं ताकि आपको पता रहे। 1.6 आंसर आ रहा है। देखो गिवन क्या क्या है तुमको क्वेश्चन में। तुमको ओरिजिनल प्राइस दिया है P04 और ओरिजिनल क्वांटिटी दी है Q0 600। प्राइस बोल रहा है ₹1 से बढ़ा है, तो ₹1 से बढ़ा है मतलब पहले 4 था, तो अब P1 हो गया 5 और आपकी क्वांटिटी अब कितनी हो गई? 850 सप्लाई की, तो Q1 850।
बाय वर्ड का मतलब होता है ओरिजिनल से इतना आगे बढ़ा, टू मतलब होता है इतना हो चुका है, ध्यान रखना। तो तुम्हारा डेल पी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और डेल क्यू कितना आ रहा है तुम्हारा, डेल क्यू 250 आ रहा है। तो आप फॉर्मूले में डालोगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की तो क्या होगा, 250 अपॉन 1 इंटू 4 अपॉन 600। अब आप इसको करेंगे कैलकुलेट तो ये आपका 1.6 आएगा। नोट डाउन कर दीजिए। इसको नोट डाउन कर दो आप। हो गया क्या नोटिंग, हैंड रेस करके बताओ। नोटिंग हो गई क्या आपकी? ये आपको आज करना है, कल हम लोग डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करके सप्लाई यूनिट खत्म कर रहे हैं। ये आज आप करो, काफी है आपके लिए। बाय बच्चों।